नमस्कार बच्चों। आज हम सभी क्लास 5 के हिंदी की दूसरी चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फसलों के त्योहार। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये हमारे भारत देश के अलग अलग हिस्सों में उपजाए जाने वाले फसलों और उनसे संबंधित त्योहार के बारे में जिक्र करता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहने का मतलब कि इतनी ठंड है दोस्तों, इतनी ठंड है कि पूरा दिन बोरसी के आगे बैठकर और हाथ की सिकाई करते हुए निकल जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कहने का मतलब कि अगर खिचड़ी जो त्यौहार होता है, इस त्यौहार के समय तक बाकी के पिछले सालों में, पिछले वर्षों में थोड़ी थोड़ी गुनगुनी सी धूप निकलने लगती थी, धूप में गर्माहट होने लगती थी। लेकिन इस बार का स्थिति ये है कि 10 दिन से सूरज लापता है, यानी 10 दिन से सूर्य देव जो हैं उगे नहीं हैं, सूरज जो है उगा नहीं है। और आज सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे रजाई से निकलूं ही ना। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। जैसे अगर जब आप बाहर देखते हो तो आपको सूरज की किरण, सूरज की धूप, उसकी रोशनी देखकर आपको अंदाज़ा लग जाता है, ओ अभी सुबह के 6 बजे हैं, अभी 9 बजे हैं, अभी 12 बजे हैं और अब जो है दोपहर ख़त्म होने को है, शाम ढलने को है। तो ये अंदाज़ा आपको कैसे लगता है? सूरज की किरण से। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि सूरज उगा ही नहीं। भाई साहब, सूरज तो निकले ही नहीं। तो अब होगी क्या? अब तो सूरज को देखने से समय का अंदाज़ा होता था, आज तो वो अंदाज़ा ही नहीं लग रहा। लेकिन घर में परिवार के सदस्यों के बीच जो चहल पहल चल रही है, इस चहल पहल से पता चल रही है कि घर में क्या चल रहा है। और अभी रात नहीं हो रही, दिन चल रहा है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। हाँक लगाना मतलब समझते हैं? हाँक लगाना मुहावरा है और इसका अर्थ होता है आवाज़ लगाना, बुलाना। जैसे कभी मम्मी बुलाती नहीं आपको, ओए प्रियंका इधर आ बेटा, इस तरह से इसे कहते हैं हाँक लगाना। तो कभी चापाकल के चलने की आवाज़, कभी चापाकल से पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी को बुलाने की आवाज़, जैसे जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। मतलब जाओ बच्चा और भाग कर देखो, जल्दी से भाग कर देख, भाग के देख मतलब जल्दी से देखो केरा के पत्ता आइल की ना। केरा मतलब केला, बनाना एक फ्रूट होता है ना। हाँ, तो केला के पत्ता आइल की ना, यानी जाके देखो, भाग के देखो, जल्दी से देखो कि केला का पत्ता लेके आए कि नहीं। क्योंकि ये जो त्यौहार है खिचड़ी, इसमें केले के पत्ते पे कुछ हमारा ट्रेडिशनल जो विधि विधान होता है वो करते हैं ये लोग। चलो आगे देखते हैं और क्या होने वाला है भाई इस चैप्टर में। आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोला जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। मैं तो मन ही मन, जो लेखक महोदय हैं वो कह रहे हैं कि आज तो उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन जब घर के सदस्यों का आवाज़ सुना तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो उठ जाने में भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। सभी लोग नहा धोकर एक जगह एकत्रित हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती
और कुर्ता पहना हुआ है। दादाजी और चाचा चकाचक मतलब बिल्कुल ब्राइट, सुंदर सा, सफ़ेद सा, माड़ लगी धोती। माड़ जो होता है, चावल जब हम पकाते हैं तो उसके पकने के बाद उसमें का जो लिक्विड निकलता है उसे माड़ कहते हैं। उसमें स्टार्च होती है और उसकी वजह से जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनमें थोड़ी टाइटनेस फिटिंग आती है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी, सारा देह कनकना देता, पापा ने कहा। पापा बोले, भाई ये जो खिचड़ी त्यौहार है इसमें इतनी ठंड तो हमने कभी नहीं देखी थी, लेकिन आज तो स्थिति ये है कि पूरा बदन जो है, पूरा शरीर जो है बिल्कुल ठंडा पड़ रहा है। कनकना देता मतलब ठंडा पड़ जाना। शायद आज धोती में उन्हें कुछ ज़्यादा ठंड लग रही थी। धोती पहनने से इतनी ठंड में पजामे, कुर्ते, इनर ये सब भी पहनते ना बच्चे, लेकिन आज पापा को सिर्फ धोती पहनना था, इसलिए उन्हें ठंड लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। दादी कैसी साड़ी पहनी हुई थी? सफ़ेद। बहुत अच्छा। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद, सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। दादी आज सफ़ेद साड़ी पहनी है, मचिया पे बैठी हैं और दादी आज बाल से नहाई हैं। ठंड में महिलाएं जो है बाल से नहाती नहीं है, सर धोती नहीं है, लेकिन आज जो है दादी अपने बाल धोए हैं और उनकी बाल इतनी सुंदर लग रही हैं, जैसे लग रहा है सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल हैं। झक सफ़ेद यानी बिल्कुल ही सफ़ेद। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, यानी कितने भी गहराई से, कितने भी गौर से देख लो, आपको एक भी बाल काला नहीं नज़र आएगा। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। लग रहा है जैसे दादी को आज किसी ने धो डाला है, मतलब मारने वाला धो डालना नहीं बेटा, धुली धुली सी मतलब नहाई धोई सी, साफ़ सुथरी, सुंदर। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। दादी के पास केले के पत्ते रखे हुए हैं और उन पे कुछ कुछ छोटा छोटा सा ढेर बना करके, टीला बना करके रखा हुआ है। जैसे क्या रखा हुआ है? कुछ तिल रखा है, कुछ मिठा रखा है और थोड़े चावल रखे हुए हैं। और हम सभी को बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया कि आप तिल को छुओ, गुड़ को छुओ और चावल को छुओ और फिर उन्हें प्रणाम करो। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया।